राधे राधे जी। राधे राधे। जय श्री कहाँ से आए आप लोग? इंदौर मध्य प्रदेश। आप हम भी इंदौर से आए हैं। साथ में आए? हाँ, तो क्या करते हैं आप इंदौर में? मैं ज्योतिष आचार्य हूँ, पंडित सुनील भार्गव ज्योतिष आचार्य। मैं करीब 22 वर्षों से ज्योतिष का कार्य कर रहा था और महाराज जी की जब से प्रेरणा मिली, उनके अध्यात्म प्रवचन सुने, तो मेरे को भी जब से लगा कि मेरे को भी परमार्थ के लिए कुछ करना चाहिए, तब से मैं निःशुल्क भाव से कर रहा हूँ। और मेरा श्री राधे रानी की कृपा से इतनी कृपा हुई है इन 2 वर्षों में कि मैं जिसका बखान नहीं कर सकता। मैं 42 वर्ष का हूँ। जो मैंने 42 वर्षों में प्राप्त नहीं हुआ था, वो इन 2 वर्षों में प्राप्त हुआ मेरे को। तो महाराज श्री में ऐसा आपने क्या देखा जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनने स्टार्ट किया? शब्द ही ब्रह्म है और शब्द ही ब्रह्म है। भ्रमित भी शब्द कर सकता है और ब्रह्म भी शब्द है। तो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति शब्द के द्वारा ही होती है और भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को वह शब्द के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति कराई। तो उसी शब्द के वली से और महाराज के वचन अनुसार उन पंक्तियों पे चल करके व्यक्ति का लोक तो सुधरता ही और परलोक भी सुधर जाता है। और जो मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव किया है, जो किसी के उससे या कहने की बात नहीं है। और ये सत्यता है, वो अंदर से होनी चाहिए, बनावटी नहीं। जब आप कहीं पे किसी भी कोने में बैठकर ये धारण कर लेते हैं, आप उस व्यक्ति से मिल पाएं या ना मिल पाएं, इससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन स्वतः ही आपकी वो चीज वहां तक पहुंच जाती है। जी जी। इसी प्रकार से परमात्मा का मार्ग है और वो महाराज जी की प्रेरणा से ही हमको प्राप्त हुआ है। आपके जीवन में क्या बदलाव आया? मैंने महाराज जी को देखा और मैंने महाराज जी की वीडियो कथा सुनी महाराज जी की। उसमें कई लोगों को देखा मैंने कि उनने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। हर आदमी को नीचे बैठाया, जिस तरह से बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बैठाया उसी तरह उनको भी बैठाया। किसी से कोई भेदभाव नहीं, हर तरह से जिस तरह से आदमी को समझाना चाहिए उस तरह से शास्त्र के हिसाब से समझाया। और मैं उसी से प्रेरित हुआ कि लोग बाग जैसे पहले लोग बाग दारू पीते हैं, मांस खाते हैं। यार मैंने तो अपने जीवन काल में कभी मांस मटन का इन चीज़ों का सेवन नहीं किया, पर मैंने देखा कि महाराज जी ने जितने लोगों को सिखाया, कम से कम अच्छे तरीके से सिखाया, शास्त्र के हिसाब से सिखाया। जैसे हमने कई लोगों को तो ऐसे वही जो पैसे के लिए कुछ मुद्राओं के लिए इधर उधर बिक गए, लेकिन हमने महात्मा जी का बिल्कुल निर्भाव से देखा कि हमेशा हर आदमी को एक शरीर का एक समान नहीं माना। चाहे वो विराट कोहली हो या उनका देखा था मैंने राजस्थान के जस्टिस थे, वो भी बिल्कुल उसी तरह बैठे जिस तरह से एक आम नागरिक बैठता है। उसी तरह से उन्होंने सवाल किया, उसी तरह से महाराज जी ने जवाब दिया और वो इस शास्त्र विधि से जवाब दिए। तो एक ऐसा लगता है कि यार अगर जीवन में अभी सतयुग कलयुग में कोई भगवान देखने लायक है तो प्रेमानंद जी महाराज है, जिनको आप ये बोल सकते हैं कि जीते जागते भगवान स्वरूप भगवान है। कि आप एक बार दर्शन कर लें तो प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन कर लीजिए। तो फिर आज कैसे आना हुआ यहाँ पर? आज मेरा जन्मदिन है और मैं महाराज जी का दर्शन करने इसलिए आया। तो कैसा लग रहा है अभी महाराज जी आने वाले? बस आज पहला बार मौका है, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। आज मेरा जन्मदिन है, उसी कारण मैं महाराज जी से मिलने आया। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए पलवल से। आप? मैं करनाल हरियाणा से। श्री राधे राधे श्री हरिवंश। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? महाराज जी का सत्संग सुनते सुनते 5 से 6 महीने हो चुके हैं। तो 5 से 6 महीने में आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया? जिंदगी में बदलाव भी है कि पहले जो परेशानियों में जैसे घिरे रहते थे हम लोग, मोह माया में ये सब चीज लगा, तो अब आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं। जो चल रहा है बस ऊपर वाले प्रभु की कृपा से चल रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, सब संतुष्टि मिलती है उसमें। अब ऐसे वो चिड़चिड़ापन रहता है ये कि मिला ही क्यों नहीं है, ये हुआ ही क्यों नहीं है, ये सब चीजें। तो अब वो बड़ी बड़ी संतुष्टता रहती है कि वो करवा रहे हैं, ऊपर वाले सही करा रहे हैं सारी चीजें। तो अब दिनचर्या भी ऐसी बन चुकी है कि अब जैसे पहले आलस में रहना, 8-9 बजे तक उठना, कोई भजन कीर्तन नहीं, कुछ नहीं, कोई ज्ञान नहीं। अब ऐसी बड़ी वो रहती है कि ऑफिस जाने से पहले बड़ी जल्दी उठ के ठाकुर जी हैं उनको उनकी सेवा करनी, उनके लिए फूल वगैरह लेके आने ताजे ताजे, उनकी सेवा करनी, नहलाना, उनको फिर घुमा के लेके आना, तो पूजा वगैरह करना, नाम जप करना। तो पूरा 1.5-2 घंटे उसी में निकल जाते हैं। तो बड़ा आनंद आता है। और फिर ऑफिस निकल जाते हैं, 1 से 1.5 घंटे का रास्ता ऑफिस का है, तो उसमें महाराज जी का सत्संग लगा के तो बड़ा टाइम आराम से कट जाता है। वो भी हो जाता है, सत्संग भी, ठाकुर जी की भी सेवा हो जाती है, तो बड़ा आनंदमय दिन जाता है। तो ऐसा कुछ अब वो कुछ रहा ही नहीं है, मतलब ऐसी कोई इच्छा, तो बड़ा आनंद ही आनंद है। आपके जीवन में कुछ बदलाव आया?
बिल्कुल। जय श्री हरिवंश। मैं दीप करनाल हरियाणा से हूँ। तो मुझे भी लगभग 7-8 महीने हो गए हैं महाराज जी के प्रवचन सुनते हुए, और इनका सानिध्य मुझे बहुत अच्छा लगा है। पहले भी हम काफ़ी देवी संतों के प्रवचन सुनते हैं, जिनसे कि हम प्रेरणा तो जरूर लेते थे, लेकिन अपने निजी जीवन में हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे। तो अब जब 7-8 महीने से हमने महाराज जी का सानिध्य पाया है, उनके प्रवचन सुनने और आशीर्वचन उनके सुनने को मिले हैं हमें, तो एक जीवन में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। जैसे कि हम एक गृहस्थ लाइफ से बिलोंग करते हैं, तो हमें अपने परिवार में सामंजस्य बिठाना, बच्चों को अपने संस्कार देना, और समाज में अपने ठाकुर जी को, राधा रानी जी को, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं एक वैष्णव ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो मेरे परिवार में मेरे माता जी, मेरे बुजुर्ग सभी पूजा करते हैं ठाकुर जी की, राधा रानी की। तो उसके साथ साथ भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो बहुत अब जीवन बहुत आनंदमय जा रहा है महाराज जी के सानिध्य में। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका दिनचर्या इतना सुंदर में हो गया महाराज जी के सत्संग से, तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना, तो ऐसा क्या देखा महाराज श्री के सत्संग में, ऐसा क्या देखा, आपको क्या लगा जिसके कारण आपने महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? इससे पहले बहुत से संतों के हम लोग वचन सुन चुके थे, सत्संग भी सुन चुके थे, लेकिन कभी ऐसा अंदर वो चीज़ फीलिंग नहीं आई कि भाई हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे ये ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार जैसे हम लोग बड़े सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो फेसबुक ऐसे ही चला रहे थे, तो उसमें महाराज जी के एक रील सुनाई दी उसमें, कि उसमें कोई बात है कि भाई ये बात ऐसी मतलब लगी कि भाई हाँ ये तो चीज़ है। फिर बड़े खोजने के बाद ना उसको कि भाई कौन है, आखिर क्या है, कहाँ से आए हैं, कि भाई बात तो है, एकदम ऐसे लग गई कि उसके बाद ऐसा लगाव हो गया कि भाई अब यही है जो भी कुछ है, तो अब आज के बाद कुछ भी नहीं, जो भी गंदे आचरण, जो भी सारी चीजें तुरंत त्यागो, इनको कुछ भी नहीं है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मिल गए महाराज जी, सब चीजें हो गई, उनके बारे में सुना, सारी सत्संग वगैरह वीडियोस, सारी चीजें, तो बड़ा अच्छा लगा। तो जो क्वेश्चंस अपने मन में थे कि आज तक भी जो मतलब मिल ही नहीं पाए उनके आंसर हमें, कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, श्री जी से कैसे मिला जाए, हमारे इष्ट देव कौन है, गुरुदेव कौन है, भी कैसे हमें हो, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसे होता चला गया कि कुछ हमें पता ही नहीं है कि हो कैसे गया। आज हम मतलब इस स्थिति में आ कैसे गए हैं। तो आज पिछले अपने पुराने उसके बारे में सोचते हैं कि भाई हम पुराने जो हमारे डेज थे कि भाई कैसे कट रहे थे, तो बड़ा बेहावना हो जाता है कि भाई हम कर क्या रहे थे, और आज आंखें खुली तो भी हाँ जीवन तो ये है, हम कहाँ जी रहे थे। तो बड़े घर परिवार में भी बड़ी खुशी कि भाई बड़े उसमें लगा रहता है। हम छोटी बच्ची भी है, तो वो ठाकुर जी लेके आए, विराजमान किए, तो हमसे पहले वो सेवा के लिए बड़ी उससे रहती है, पापा वृंदावन कब चलोगे, वो है फलाना है कब। तो बच्चे भी खुश है, अपना आपा भी खुश है, कोई भी दुख आए वो सब अब बड़ी आसानी से जुड़ लेता है। कोई मतलब अब कोई और इच्छा रह ही नहीं गई है अब। तो उसके बाद ऐसे ही फिर महाराज जी से मिला जाए, अब जैसे भी जाए, तो पहली बार आए थे तो बड़ी आराम से ऐसे ही 10-10:30 बजे पहुंचे थे, बड़ी आसानी से दर्शन हो गए, अंदर भी एंट्री हो गया, सत्संग सुना बड़ा ढंग से। तो अब आज हम चौथी बार है आज हमारा आना महाराज जी के दर्शन के लिए। तो अब ये चीज पहले भी आते थे, वृंदावन आए, चले गए, दर्शन किए बिहारी जी के, इधर उधर प्रेम मंदिर चले गए, तो वो पता ही नहीं था कि भाई आखिर वृंदावन है क्या, जा क्यों रहे हम, हमारा पर्पज क्या, बस ऐसे ही चले गए हिल स्टेशन, चलो चलते। लेकिन आज उसका महत्व पता चलता है कि हमारी वृंदावन ईश्वरी क्या है, मतलब हमें उसके बारे में, रहते हुए भी एक ब्रज के टच में ही रह रहे हैं, लेकिन हमें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन महाराज जी की कृपा से मतलब ये सारी चीजें ज्ञान, आज बड़े भाग्यशाली अपने आप को समझते हैं हम कि महाराज जी जैसे हमें भगवान मिले, और सारी चीजों का ज्ञान आज हमें मिल रहा है धीरे धीरे। तो बस अब आनंद में है सारी चीजें, अब कोई और कुछ रह ही नहीं गया अब जिंदगी में है।